शक्ति जय महाकाल। नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। आज आप सभी लोगों को बताऊंगा मैं कि शत्रु अगर परेशान कर रहा है, दुश्मन आपका परेशान कर रहा है तो उसको कैसे निजात पाना है, उससे निजात पाना है, उसको कैसे अपने रास्ते से हटाना है। आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या आपको मारने की कोशिश कर रहा है या कई प्रकार से तंत्र मंत्र जादू टोना विद्या से वह परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि यही शत्रु मेरे को परेशान कर रहा है करके आप उसका नाम जानते हो। कई तरह से हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, कोई आपके धन दौलत को लेकर हो सकते हैं या आपके किसी भी प्रकार से आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है या आपके अड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है या किसी को आप पैसे उधार दिए हो सकता है या आप किसी के आपका ज़मीन विवाद चल रहा है वो हो सकता है या आपके किसी कोर्ट के मामले में विवाद चल रहा है वो हो सकता है। तो कोई भी आपको मारने की कोशिश कर सकता है। तो मैं जो आपको विधि और उपाय बताऊंगा और मंत्र, उससे आपको पूरी तरह उससे छुटकारा मिल जाएगा और उसको अपने तरीके से हल कर सकते हो। यूँ कहें तो उसको अपने तरीके से रास्ते से हटा सकते हो। मैं आपको विधि बताऊंगा और विधान बताऊंगा, तो इस तरह से कीजिए, फिर देखिए वह शत्रु आपसे कोसों दूर, आपको नज़र भी नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, शत्रु खाट में बैठ जाएगा, यह मान के चलिए। तो सबसे पहले आप एक नया माचिस ले लीजिए, ठीक है, नया माचिस, ठीक है, एक नया माचिस इस तरह से, ठीक है। और नया माचिस लेने के बाद आप, ठीक है, नया माचिस ले लीजिए। नया माचिस लेने के बाद अपने शत्रु को एक कागज़ ले लीजिए, कोरा कागज़, ठीक है, इस तरह से कोरा कागज़ ले लीजिए, ठीक है। और ब्लैक कलर का पेंसिल ले लीजिए या ब्लैक कलर का कलम ले लीजिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को लेने के बाद में अपने शत्रु का नाम लिखना है उसमें, ठीक है, अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, इस तरह से जो भी शत्रु हो उसका नाम लिखना है। अगर एक शत्रु है तो एक नाम लिखना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है। लेकिन 5 से अगर अधिक है, ठीक है, तो शत्रु लिखना है, यहाँ पे शत्रु लिखना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, शत्रु लिखना है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा शत्रु है तो सिर्फ शत्रु ही लिख देना है और इसको फिर लिखने के बाद फोल्ड कर देना है, ठीक है। इसको आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो माचिस है उसमें आपको डाल देना है, ठीक है, इसमें आपको डाल देना है माचिस के अंदर में, ठीक है। फोल्ड करने के बाद और वह भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसको लेकर के 24 घंटे आप दिन में घूमिए, 24 घंटे रात तक। फिर जब जैसे ही सुबह हो जाए तो कहीं खाली जगह पे जाएं, ठीक है। और खाली जगह जाने के बाद उनका फिर नाम लेना है, जितने आपके शत्रु हैं उनका। खाली जगह जाने के मतलब यह है कि आप घर से ऐसे जगह जाएं जहां कोई आता जाता ना हो और वहां पर जाने के बाद आपको काला तिल लेना है, ठीक है, थोड़ी सी। और आपको फिर पीला सरसों लेना है, ठीक है, पीला सरसों। उसके बाद आपको लेना है हवन सामग्रियाँ, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है हवन सामग्रियाँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद लकड़ी को जलाना है और यह जो तिल है उसको उसमें डालना रहेगा, पीला सरसों है उसको और हवन सामग्रियाँ हैं उसको, और एक नींबू। जितने आपके दुश्मन हैं उतने में इस नींबू को काट दीजिए, ठीक है। और सभी में
इस नींबू को काटने के बाद जितने आपके दुश्मन हैं उतना का भी नाम लेना है और उस जो हवन है उसमें डालना है। हवन सामग्रियाँ डालना है, काला तिल डालना है, पीला सरसों डालना है आपको, ठीक है। उतना को डालने के बाद सभी को, और फिर उसके बाद नाम लेना है। और जो कागज़ पे है और माचिस उसको भी डालना है। यह जो है कागज़ पे मान के चलिए इसके अंदर है, ठीक है। इसको भी उसमें डालना रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका शत्रु धीरे 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 तड़प तड़प के मरेगा। और लास्ट में जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको जाप करना है, ठीक है। बंधन लगे बंधन चले, महाकाली के बाचा से कोई न बाँचे, महादेव की जटा से कोई न टूटे। और बंधन जो खुले तो गुरु बाचा के खुले से खुले, खोलूँ तो मैं खोलूँ ना खोले कोई। मेरे बंधन चले जो दुश्मन को मारण मुठ 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 पहुँचावे, और उसके घर में खाड़ बैठा दे, उसी के घर में उसके विद्या को पलटा दे, और उसके शत्रु को सर्वनाश कर दे। ओम क्लीं कलीं नमः, ओम महादेव पार्वती की दुहाई। और इस मंत्र को आपको लास्ट में जाप करना रहेगा। मैं मंत्र को आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर वह कैसा भी प्रकार के शत्रु क्यों न हो, किसी भी प्रकार से जो शत्रु है वह सर्वनाश हो जाएगा और उसका काल निकट आ जाएगा, वह सीधे खाट में जाकर के बैठ जाएगा। याद रखें यह जो कार्य है उसको एकांत में करना है, कहीं भी जगह में, जंगल में नहीं जाना है, लेकिन एकांत जगह में इस क्रिया को करते हुए कोई ना देखें आपको, ठीक है।